हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, कल की जो मैंने चैनलिंग डाली थी उसका सॉल्यूशन एक्चुअली मैंने कल एग्जैक्टली नहीं दिया ड्यू टू माई वेरी हेक्टिक शेड्यूल। उस वीडियो को बहुत शॉर्ट में बनाया, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई चैनलिंग मैंने करी है तो उसका आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो कुछ ऐसा लेके आई हूँ कि कोई भी चैनलिंग होती है किसी भी प्रकार की, रास्ता बस एक ही तरफ जाता है, रास्ता बस एक ही है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल द चैनलिंग्स। ठीक है, इस रास्ते को अपनाइए दोस्तों, बल्कि इस रास्ते को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, फिर चाहे जो भी मकाम आए। देखिए, जब मैं इस ट्विन जर्नी में आई थी तो अजपा जाप को मैं ही लेके आई थी। देयर वॉज सम साइंटिफिक रीज़न। फिर सोल पर्पस अभी से करिए। जैसे हम लोग फ़ॉरेन के वीडियो सुनते थे कि सोल पर्पस आपको डीएम के साथ करना है, ये सोल पर्पस अभी से करने का ट्रेंड भी मैं ही लेके आई। द पर्पस बिहाइंड दिस कि सोल पर्पस करके भी हम अपनी आधी वाइब्रेशन तो दे रहे हैं मदर अर्थ को, एंड प्लस हम अपने कर्मा क्लेंस कर रहे हैं। कर्मा क्लेंस कैसे होते हैं? बेसिकली ये जर्नी कर्मा क्लेंजिंग की ही है। तो हम या तो सोल क्राइम से करते हैं, या हम अजपा जाप से करते हैं, या हम सोल पर्पस करके करते हैं। डेफिनेटली इस ट्विन जर्नी में सोल पर्पस करना मैं ही लेके आई। अब आज मैं एक और नई चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। क्या है वो नई चीज़? लव योर सोल फर्स्ट। योर सोल जी, वो आपकी आधी सोल जो आपके अंदर है, वो आपकी आधी आत्मा जो आपके पास है, जिस पर आपका जोर है। पहले आप उसको तो प्यार करिए। ठीक है, आप अपनी आधी आत्मा को प्यार करोगे तो आपकी जो काउंटर पार्ट है वो खुद ही आपको प्यार करेगा, क्योंकि ही इज़ मिररिंग यू और शी इज़ मिररिंग यू, राइट? सी दोस्तों, क्या है, हम लोग बहुत ही ओल्ड सोल्स हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे कई जन्मों के पाप हैं, हमारे कई जन्मों के इश्यूज़ हैं, और ये जो जन्म है ये हमारी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, आखिरी अपॉर्चुनिटी टू हील ऑल योर पास्ट कर्मास एंड टू हील क्लीन ऑल योर इश्यूज़। इसीलिए हम लोग कितनी भी अच्छी सोल हो, कितनी भी प्योर सोल हो, हमारी ज़िंदगी में कष्ट रहते हैं, लाइफ पेनफुल होती है। ठीक है, तो समझना चाहिए कि ये जो भी हम बेयर कर रहे हैं ये हमारे ही कर्मों का क्लेंजिंग हो रहा है, और अच्छा है, होने दीजिए। फिर भी सबका जो प्रारब्ध होता है वो अलग अलग होता है। लाइक सबके कर्मास अलग हैं, सबके इश्यूज़ अलग हैं, इसलिए ये जर्नी भी हम सब के लिए अलग अलग है। यहाँ तक ये कहे तो यूनियन भी सबका अलग अलग होता है। कष्ट, किसी को कम कष्ट झेलने पड़ते हैं, किसी को ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं, किसी का यूनियन जल्दी हो जाता है, किसी का यूनियन सालों में जाके होता है। ठीक है, तो क्यों ये डिफरेंस है? ये डिफरेंस है हमारे ही पास्ट लाइफ कर्मों का, हमारे ही प्रारब्ध का। ठीक है, तो यहाँ आप हर एक इंडिविजुअल, हर एक सब्सक्राइबर डिफ्रेंशिएट होता है कि आप इस जन्म में चाहे कितनी भी प्योर सोल हो, अब कितनी भी अच्छी आत्मा हो, लेकिन हमारा पास्ट लाइफ, हमारा पास्ट कर्मा बहुत ज़्यादा है कि जो दैट डिलेज अवर यूनियन, दैट एक्सटेंड, या ये कहिए कि जो हमारा पेन बढ़ा देता है जर्नी में। यहाँ तक कि हमारे डीएम की अवेकनिंग का लेट होने का भी कारण हमारे कर्मा ही होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी इतनी सारी लेयर्स होती हैं और हमारे डीएम के ऊपर भी इतनी सारी लेयर्स होती हैं। जो हम लोग ढीठ डीएम बोलते हैं, अक्सर मैं बोलती हूँ, वो क्या है? ढीठ कौन है? वो तो एक सोल है, हर सोल अच्छी होती है, फिर ढीठ क्यों बोलते हैं? आपके डीएम की सोल के ऊपर भी इतनी सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं। जितनी जल्दी उनकी लेयर्स उतरेंगी उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए बहुत ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और साथ में अगर वो ढीठ है तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स चढ़ी हैं। जब इतनी लेयर्स चढ़ी रहेंगी तो मानी बात है कि जर्नी डिले होगी। ठीक है, और जब तक हम लोग अपनी उन लेयर्स को उतारते नहीं हैं तब तक
सारे कार्मिक्स अपना गेम खेलते रहते हैं, थर्ड पार्टी में वो फंसे रहेंगे, कार्मिक अपना गेम खेलते रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, देर कौन कर रहा है? देर हम ही कर रहे हैं अपनी उस आत्मा के जो लेयर्स हैं उनको उतारने में। तो अल्टीमेटली किसका काम बनता है? डीएफ का काम बनता है कि जल्दी जल्दी अपनी उन लेयर्स को उतारो, आप भी फ्लेक्सिबल बनो, आपका डीएम भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और ये सारे जो नाटक, ड्रामाज, गेम, इल्यूजन चल रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, थर्ड पार्टी के सामने के पीछे भाग रहा है, या थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, या कार्मिक परेशान कर रहे हैं, ये सब 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 ड्रामा है। ये सब एक गेम चल रहा है। दे आर ऑल वेटिंग कि आप अपना लेयर्स कब तक उतारते हो। इसलिए मैं आज एक और चीज़ ट्विन जर्नी में लेके आ रही हूँ, जो कि मैं अक्सर अपनी काउंसलिंग में बोलती भी हूँ और मैं कई बार मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी है। मैं अपनी 4 चीज़ें इस जर्नी के यूनियन को पाने के लिए मैंने 4 चीज़ें बनाई हैं कि आपने वो चीज़ पाली, आपको यूनियन आपका कोई रोक नहीं सकता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आपके पास लाइफ कर्मा नील, आपके पास लाइफ ईशू नील, दिस लाइफ कर्मा नील, दिस लाइफ ईशू नील। ये 4 चीज़ों को आपने नील कर दिया, ज़ीरो बैलेंस कर दिया, तो आपका यूनियन कहीं नहीं रुक जा सकता, आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करना है दोस्तों? एक तो बिना कोई ईगो रखे सबको फॉरगिव करो। हम क्यों फॉरगिव करें? हम उससे क्यों माफ़ी मांगे? उसने मुझे हर्ट किया, नो, खर्चा हो रहा है किसी को माफ़ करने में। बिना, आपको क्या पता, यू डोंट नो कि वो आपको जो हर्ट किया था कहीं ना कहीं आप ही उसको पे बैक कर रहे हो, आप ही के कर्मास थे। तो बिना ईगो रखे हर एक जन को माफ़ करो जिन्होंने आपको हर्ट किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी अलग चीज़ है, फॉरगिवनेस अलग चीज़ है। आपको नहीं पता कि जिसने आपको वुंड दिया है उसको आपने कितना वुंड दिया था पास्ट लाइफ में, ठीक है? सो मत कैलकुलेट करो कि मैं क्यों माफ़ करूं। बिना ईगो रखे सबको माफ़ करो, हर सोल को फॉरगिवनेस दीजिए और हर सोल को माफ़ कर दीजिए, ठीक है? भले ही कोई भी सोल डिज़र्व नहीं करती है आपकी माफ़ी, ये आपका 3D लॉजिक है। और एक बात, लॉजिक से एक बात बोलूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं ना इस जर्नी में, उन लोग की यूनियन तो डिले होती ही है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉजिकल माइंड, उनको इतने ज़्यादा प्रूफ चाहिए, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता है कि ना तो वो टेलीपैथी फील कर पाते हैं अपने डीएम के साथ, और ना ही डीएम उनको आके ड्रीम में मैसेज देते हैं, क्योंकि दे बिलीव इन 3D, दे बिलीव इन लॉजिकल माइंड। दूसरी चीज़, अगर आपको यूनियन ज़ीरो बैलेंस करना है तो अपने हर जन्मों के कर्मों की माफ़ी मांगिए टिल टुडेज़ डेट। इसीलिए हम लोग को सोल पर्जिंग होती है, सोल क्राइंग होती है। कई लोग 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रोते हैं। क्यों रोते हैं? सारे कर्मास रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट लाइफ के, ठीक है? कर्मा क्लेंस, जैसे कि हमने कहा कि हमारी छाती में भारीपन है, हम जब रो देते हैं तो हमारी छाती वो टीयर्स बाहर आते हैं और हमारा छाती हल्का फील करता है। इट्स जस्ट लाइक यही होती है पर्जिंग। इतना आपको सोल क्राइंग होएगी कि सारे जिस आंसुओं के साथ आपके सारे कर्मा क्लेंज होते हैं। बट रोने से भी एक बेटर ऑप्शन है अजपा जाप। इसीलिए मेरा माई 11 इनर वर्क इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आप अगर रोना नहीं चाहते हो तो अजपा जाप करो, हर वक्त भगवान का सुमिरन करो, डेमोनिक अटैक से भी बचोगे आप, आपके कर्मा भी क्लेंज होंगे, राइट? सो आपको अल्टीमेटली यूनियन अगर पाना है, अगर आप इस जर्नी पे यूनियन के लिए पाने के लिए भी चल रहे हो तो पहले खुद से यूनियन करो, अपनी इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करो। मतलब अब लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि इनर डीएम डीएफ बैलेंस कैसे करते हैं। मैं अपनी भाषा में बताती हूँ, जो मैं आज ये नया कंसेप्ट लेके आई हूँ। अपनी आधी सोल को तो पहले प्यार करो, जो आधी सोल आपके अंदर है पहले उसको तो प्यार करो,
सब डीएम के अंदर मेरी सोल है, डीएम के अंदर मेरी सोल है, उसको इसलिए वो मेरा है, इसलिए मुझे उसको प्यार करना है। अरे बाबा, जो सोल आपके अंदर आधी है, वो आधी जो आपके पास है, उसको तो प्यार करो पहले। है कि नहीं दोस्तों? वो जो आपकी आधी सोल जिस शरीर में है, उस शरीर को तो प्यार करो। समझ में आया? देखो, चिड़िया भी बोली। और उस आधी सोल पे जो शरीर है और उस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपका करियर, उसको तो प्यार करो। आपने क्या किया? उस एक दूसरी काउंटर आधी सोल के लिए आपने खुद की सोल को प्यार करना छोड़ दिया। आपके बच्चों पे आपने ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी फैमिली पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपने करियर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना छोड़ दिया। बच्चों से एक बात और बोलूँगी, मुझे क्लिक हुई। देखिए, बच्चों को, जिनके बच्चे हैं, अगर आप बच्चों के सामने जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं इस चैनल पे, अध्यात्म की बातें, कर्मों की बातें, कर्मास, लॉज एंड एवरीथिंग, अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं तो उनकी ग्रोथ बिना सोल शॉक के एज अ अवेकन्ड सोल ही वो ग्रो होंगे। लेकिन अगर बच्चों के सामने पूरे टाइम आप लोग रोते रहोगे, परेशान रहोगे, डीएम के लिए फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, तो आप सोचिए, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बोली है कि आप लोग इनडायरेक्टली अपने बच्चों को इनर चाइल्ड वुंड दे रहे हो। आप फ्रस्ट्रेट हो, आप इरिटेटेड हो, घर का माहौल ख़राब है, आप अपने हस्बैंड से लड़ रहे हो, अपनी वाइफ से लड़ रहे हो, क्या माहौल दे रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अ डिसफंक्शनल फैमिली फॉर योर चिल्ड्रन, और आगे जाके उनको डिप्रेशन होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस, why don't you discuss with your children about the karma's laws, about the spirituality, about the purpose of the life? आपकी आत्मा का पर्पस क्या है? मैंने अपने बच्चों के साथ हमेशा यही बातें करती हूँ कि आई डिस्कस्ड एवरीथिंग, कि वी आर सोल्स, हम एक पर्पस लेके इस दुनिया में आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आपको ट्विन सोल ही होना पड़ेगा। आत्मा का पर्पस जानने के लिए ट्विन सोल होना ज़रूरी नहीं है। आई डिस्कस विद माई चिल्ड्रन कि आप सब लोग सोल हैं, और सोल के ऊपर एक बॉडी है, और आपका एक पर्पस है। और पर्पस में पहला पर्पस हर सोल का है कर्मा क्लेंजिंग एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, एंड नेवर टू क्रिएट न्यू कर्मास, एंड लव योर गॉड एंड सरेंडर योर गॉड, ठीक है। तो आप उनको ये सब देंगे तो ये हमारे बच्चे बॉन्ड अवेकेंड रहेंगे। सोचिए ना ये चीज़। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी, देखिए, डीएम भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको हर्ट किया, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, मान लीजिए वो आपको हर्ट करके भाग गया, वो आपसे रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके कर्मा आते हैं कि आपने भी पास्ट लाइफ में या आपने भी अपनी लाइफ में बहुत लोगों को इग्नोर किया होगा, बहुत से लोगों के प्यार को समझा नहीं होगा, बहुत से लोगों के इमोशंस की कदर नहीं की होगी। सो हमारी ये जर्नी अल्टीमेटली, इन शॉर्ट, इसको मैं आगे पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है, मेरी बात यहाँ पूरी नहीं हुई है पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इन शॉर्ट, हमारी ये जर्नी हमारे ही पास्ट लाइफ के सारे कर्मा बैलेंस को ज़ीरो करने की है। ये जर्नी हमारे ही सारे इश्यूज़ को ज़ीरो करने की है, ठीक है। हमारे इश्यूज़ अगर 1 to 10 आपके इश्यूज़ हैं, मतलब आपके अगर 10 इश्यूज़ हैं, इफ़ यू राइट इन द रजिस्टर एंड राइट यू हैव 10 इश्यूज़, तो 1 2 3 1 to 10, जब तक आप ये 10 अपने इशू हील नहीं कर लोगे, आपका यूनियन नहीं होगा। बिकॉज़ वो पर्सन तो आप ही का ही है, आपके अंदर ही है, वो सामने ही खड़ा है। बट वी आर ऑल मतलब यूनिवर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, योर डीएम, एवरीवन इज़ वेटिंग कि बेटा पहले आप अपने 10 इश्यूज़ को हील कर लो, उसके बाद आपका डीएम आपका ही है। इस बात पे ध्यान दीजिए, तो आपको हर एक इशू को हील करने का मौका मिलेगा। आप यूनिवर्स से प्रार्थना करोगे, यूनिवर्स मुझे अपने इशू हील करना है, तथास्तु बोल देंगे, पर वो ऐसे ही नहीं हील हो जाएंगे। एवरी टाइम यू हैव टेस्ट, ट्रिगर्स एंड टेस्ट, ट्रिगर्स एंड टेस्ट, ठीक है। वन मोर थिंग, ये चीज़ भी मैंने
ट्विन जर्नी में लेके आई कि पहले ट्रिगर होता है एंड अनटिल एंड अनलेस आप इसको हील नहीं करते, आपके टेस्ट होते रहते हैं, एक ही पैटर्न का टेस्ट होता रहेगा। वंस यू विल हील, अब नेक्स्ट अगले की बारी। तो जब आप इस जर्नी पे आ जाते हो तब तक फ्री नहीं हो। यू आर नॉट फ्री फॉर द 3D लाइफ, फॉर द 3D रिचुअल्स लाइक मैरिज। अब आप जब तक आपके 1 to 10 इश्यूज़ हील नहीं होंगे, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दिस जर्नी, यू आर नॉट फ्री फॉर द 3Ds मैरिज एंड दिस एंड दैट। होगी ही नहीं, आपकी हो ही नहीं पाएगी। तो और एक ही इशू पे लगातार सेम प्रॉब्लम होती रहेगी जब तक आप उस इशू को हील नहीं कर लोगे। और वंस यू विल हील योर सिंगल इशू, योर एनर्जी विल बी शिफ्टेड अप एंड देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बारी आई, वो आपका हील होएगा, देन अगेन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, फिर तीसरा इशू। ऐसे करते करते आप जब सारे इशू हील कर लेंगे, जस्ट इमेजिन the level of your energy and how much in the high vibration you will be, and आपने सारे कर्मास, सारे इशू ज़ीरो कर लिए, तो बताइए आपके डीएम को तो आना ही है। इसीलिए मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, ये ट्विन जर्नी भी होती है और यहाँ यूनियन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड एन्जॉय योर डे।